छोटी छोटी जो बच्चों की हर चीज़ के लिए माँ अपने बच्चों के लिए जो करती थी, इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी, रह जाती थी। आज कम से कम उन्होंने इतना सोचा और हम लोगों के लिए इतना किया। आज हम उस खुशी का हम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हमें आज जितनी खुशी हो रही है उतनी शायद किसी को नहीं होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शनिवार सूबे के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। अब इस योजना अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक माह सरकार द्वारा 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जबलपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री श्री सिंह द्वारा सिंगल क्लिक का बटन दबाकर पूरे प्रदेश की लाखों लाडली बहनों के खातों में 1000 रुपये की राशि डाली गई है। इसके साथ ही छतरपुर जिले की भी 3,195,000 लाडली बहनों के खातों में 1000 रुपये की राशि अब आ जाएगी। प्रदेश के मुखिया द्वारा इस मौके पर नारी के महिमा मंडल का बखान करते हुए नारायणी बताया गया। जिला स्तर पर इस आयोजन को छतरपुर के किशोर सागर तालाब के पास स्थित ऑडिटोरियम में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति में देखा गया। ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया, जिला भाजपा अध्यक्ष मलखान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित अनेकों जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। सूबे के मुखिया द्वारा लाडली बहनों को आश्वस्त किया गया कि अभी तो यह शुरुआत है। उनकी योजना है कि यह राशि 3000 रुपये प्रति माह तक की जाएगी ताकि वे पूर्ण रूपेण स्वावलंबी बन सकें। आइए सुनते हैं और क्या कहा सूबे के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने। तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में, ऐसी एक अद्भुत सांस है। माँ अन्नपूर्णा तू ही, माँ अन्नपूर्णा है तू ही वीणा वादनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सामाजिक सब बहनें बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, ये भारत है जहाँ कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भारतीय संस्कृति में आज नहीं हजारों वर्षों से है, और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना। सीता, सीता, राम, राधे, पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे। गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर। और लक्ष्मी,
नारायण पहले माँ का नाम, बाद में भगवान का नाम। ये भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीच का कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया। बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, माँ मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, माँ आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और माँ के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहाँ जाना है, भाई के घर जाना है और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि बुआ क्या लेके आई, बुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पाई, कई बार मजबूर हो जाती है। मन में तकलीफ होती है तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की माँ मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं बताओ? देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार ये विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र पाठने हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए,
राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह आज जुड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए। तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000। तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 दिया 36,000। और भाई बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1,000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1,000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है, वो भी 1,000 हो जाएगी। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, आज आनंद निकाले में। और उसी घर में मिल गए लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसके कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा, भारिया और सहेलिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी। और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूँ मेरी बहन, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा भारिया सहरिया की 1,000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे नहीं दिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4,000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था, बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बेटी बहनें भी ध्यान से सुनो। ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहन, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1,000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1,500 तक दूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2,000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का
2500 से 2700 और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी हर महीना 3000। तुम भी एंगल बदल सकते हो। अभी तो शुरू किया मैंने। अरे आप हमें न ज्ञान मेरी बताओ एंगलों का एंगल। मैं जो कहता हूँ सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ सब सुन रही हो तो सुन लो। सोचियो का कही मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैंने कहा था 1000 तो 1000 आज दे रहा हूँ कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना अपने भाई पर तुमको विश्वास है? इधर भी बहने बताओ विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों, आज तो शुरू ही हुआ है, इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। और प्रोसेस में देर लगती है और इसलिए कल परसों तक इंतजार करना। और सुनो, कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हुआ तो भी चिंता मत करना, उसको भी जांच पड़ताल करके ठीक करवा देंगे। आज एक फैसला और कर रहा हूं, अभी तक 23 साल या उससे ज्यादा की उम्र की जो बहनें शादीशुदा होती थी उनको योजना का लाभ मिलता था। लेकिन कन्यादान योजना में कई बेटियों की शादी 21 साल में ही हो गई, तो अब 21 साल की बेटी भी जो है उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। बोलो भारत माता की। तो मेरी बहनों आगे बढ़ो। आज का दिन महिलाओं के लिए स्वर्णिम दिन में लिखा जाएगा। आओ आंसू पोंछ लें, घरों से बाहर निकले, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। हम रोएंगे नहीं, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत होंगे और हम आगे बढ़ेंगे, अपना परिवार भी बनाएंगे और अपना देश भी बनाएंगे। बोलो इसके लिए सबका साथ मिलेगा। तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उठाओ दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की। आओ मेरी बहनों, अब वो पल आ गया है, अब वो पल आ गया है जब हमारी बहनों के खाते में एक बटन दबा के मैं आज राशि डाल रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं 1000 रुपया से। लेकिन आने वाले समय में बढ़ाते बढ़ाते कितने कर दूंगा? तो चिंता मत करो मेरी बहनों। आओ शुरुआत आज से करते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते हैं। चलिए, और आपके खाते में गांव में बैठी बहनें भी मुझे देखें, मैं पैसे डाल रहा हूं। बोलिए भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। माइक
इस अवसर पर CBN न्यूज़ द्वारा लाभान्वित होने वाली लाडली बहनों से चर्चा की गई। कुछ बहनें जहां बहुत ज़्यादा खुश नजर आईं तो वहीं कुछ बहनें यह राशि पाकर भावुक हो गईं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत आपके खाते में 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई है। इस राशि को पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मामा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने हम लोगों के बारे में इतना सोचा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और सभी महिलाओं की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या इस राशि की आपको आवश्यकता थी? हाँ, बहुत ज़रूरत थी। मतलब अपने बच्चों इस राशि का आप कैसे उपयोग करोगे? अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली में मतलब जो अब मेहमान आएंगे उनके लिए भी वो करेंगे, सब में हर चीज़ में मतलब जितनी मदद होगी उतनी करेंगे, जो मिलेंगे उसमें से ज़रूरत की चीज़ों को लिए ज़रूर उपयोग करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई लाडली बहना को पाकर ये राशि, और इस राशि का हम बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए हर चीज़ सहयोग बना के रखेंगे। बहुत अच्छा लगा है इस राशि को प्राप्त करके, और इस राशि को अपने बच्चों के पीछे पैसे खर्च करेंगे। और हमने सभी हितग्राहियों को भी इसी के बारे में बताया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मोहिनी प्रजापति है। आप कहाँ से आई हुई हैं? बैनीगंज मोहल्ला छतरपुर। आज आप इस कार्यक्रम में किस लिए आई हुई हैं? यहाँ मैं लाडली बहना के लिए मतलब पैसे आने थे 1000 रुपये, उसके लिए आई हूँ। आपको ये अचानक 1000 रुपये मिल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों के लिए, इतना कुछ कर रहे हैं वो। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आपको जो 1000 रुपये मिल रहे हैं इससे आपके परिवार में कुछ सहायता हो सकेगी क्या? जी, बहुत सहायता हो सकेगी, थोड़ा बहुत तो हो ही सकेगी। क्या नाम है आपका? मेरा जानकी प्रजापति। आप कहाँ से आई हैं? यहीं बैनीगंज मोहल्ला से। यहाँ पर आप किस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? इसके लिए आई, पैसे आना था। अच्छा, आपको 1000 रुपये की राशि मिलेगी। हाँ, इससे आपको क्या मदद मिलेगी? इसकी मतलब पैसे डाल रहे हैं शिवराज सिंह, तो कुछ ना कुछ मदद तो मिलेगी। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? अब वो तो अपने घर के उपिलाने करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है? कुछ बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। प्रदेश के मुखिया द्वारा आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लाडली बहना का कार्ड फेंका गया है। देखना यह होगा कि इसका असर किस हद तक आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। हालांकि प्रदेश सरकार को यह राशि वितरित करने के लिए सरकारी खजाने को खाली करना पड़ सकता है। देखना यह होगा कि यह राशि कितने समय तक लाडली बहनों के खातों में आती है। एक सर्वे के अनुसार जिस तरह प्रदेश की भाजपा सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पसोपेश में है, तो क्या यह राशि भी आगे चलकर प्रभावित होगी? CBN न्यूज़ के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट।